जय श्री कृष्ण। लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस धरती पर भारत भूमि में एक अलौकिक घटना घटित हुई, जब इस संसार के रचयिता, पालन करने वाले तथा संहार करने में स्मार्त परमेश्वर स्वयं मथुरा नगरी के ग्राह में श्री कृष्ण रूप धारण कर दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित हो गए। सभी देवी देवताओं ने देवलोक में पुष्प वर्षा करते हुए सभी ब्रह्मांडों के स्वामी को नतमस्तक होकर जय जयकार किया। जब तक ये सृष्टि है, श्री कृष्ण अवतार को तो कदापि भुलाया नहीं जा सकता। अतः संसार के कोने कोने में लोग श्री कृष्ण महाराज जी को जान चुके हैं। उनके द्वारा सुनाए गए गीता ज्ञान को समझने के लिए प्रयत्न करने लगे हैं तथा स्वतंत्र इनके भक्त इनकी भक्ति तथा गुणगान कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अपने अवतार होने के विषय में अपने भक्त अर्जुन को कुछ इस प्रकार कहा है कि अर्जुन, मेरा जन्म तथा मेरा कर्म अर्थात मेरी लीलाएं सदैव अलौकिक एवं चमत्कारी होती हैं। अतः जो मुझे अलौकिक परमेश्वर के रूप में जानकर भक्ति करता है, वही जन्म मरण आवागमन के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने तो श्री कृष्ण महाराज जी को वेदाचार्य कहकर संबोधित किया है। सच में श्री कृष्ण नाम मन में सोचते ही एक आकर्षण का भाव और भेद उत्पन्न हो जाता है। किसी ने कहा भी है कि अगर श्री कृष्ण का चरित्र एक शब्द में लिखना है तो वो होगा अंतिम आकर्षण इति कृष्ण, अर्थात जो आकर्षण अंतिम है वही कृष्ण है, जिसे देखने के बाद किसी और आकर्षण की आवश्यकता ही नहीं बचती। कृष्ण कृष्णाति इति कृष्ण, अर्थात कृष्ण वही है जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले। जो सभी भीख का आग्रह, चित्त का आकर्षण प्रेम ही हो सकता है। अतः श्री कृष्ण ही प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र एक लोकनायक का चरित्र है। वह द्वारकाधीश भी है, किंतु कभी उन्हें राजा श्री कृष्ण रूप में संबोधित नहीं किया जाता। वह तो ब्रजनंदन है। समाज व्यवस्था उनके लिए कर्तव्य थी, इसलिए कर्तव्य से कभी पलायन नहीं किया, तो धर्म उनकी अदम्य निष्ठा बना, इसलिए उसे कभी नकारा नहीं। वे प्रकृति और निवृत्ति दोनों ही संयोजन में संचेतन बने रहे। वास्तव में श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास के लिए ही नहीं, विश्व इतिहास के लिए भी अलौकिक एवं आकर्षण व्यक्तित्व है और सदा रहेगा। उन्होंने विश्व के मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने प्रकट से लेकर निजधाम प्रायण तक अपनी सरस एवं मोहक लीलाएं तथा परम पावन उपदेशों से अनंत एवं ब्रह्म दृष्टि द्वारा अमूल्य शिक्षण दिया था। वह किसी वाणी अथवा लेखनी वर्णीय शक्ति एवं मन की कल्पना की सीमा में नहीं आ सकता। यूँ लगता है कि श्री कृष्ण जीवन दर्शन का पुरोधा बनकर आए थे। उनका अब से इति तक का पूरा सफर पुरुषार्थ की प्रेरणा है। उन्होंने समाज में आंखें खोली जब निर्गुण शक्ति के नशे में चोर सदा मानव से धाना बन बैठे थे। सदा को कोई चुनौती ना दे सके, इसलिए दूध मुँहे बच्चे मार दिए जाते थे। खुद भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा भी ऐसी ही है। वह जीवित रह सके, इसलिए जन्मते ही माता पिता की आंखों से दूर कर दिए गए। उस समय के डर से जन्मे हुए समाज में भगवान श्री कृष्ण ने संवेदना, संघर्षण, प्रतिक्रिया और निरोध में प्रकांड हो गए। महाभारत का युद्ध तो लगातार चलने वाली लड़ाई का चरम था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जन्मते ही शुरू कर दिया था। हर युग का समाज हमारे सामने कुछ सवाल रखता है। श्री कृष्ण ने उन्हीं सवालों का जवाब दिए और तारणहार बने। आज भी लगभग वही सवाल हमारे सामने खड़े हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि श्री कृष्ण के जगाजोत करने वाले वंदनीय पक्ष की जगह अनुग्रह पक्ष की ओर ध्यान दिया जाए, ताकि फिर इन्हीं जटिलता के चक्रियों से समाज को निकाला जा सके। इसलिए ये तो हम अनुभव है और ये हमारा सौभाग्य भी है। भगवान का संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कर्तव्य धार्मिक इतिहास का एक अमिट आलेख बन चुका है। उनकी संतुलन एवं समरसता की भावना उन्हें अनपढ़ गंवारों, समाज में निचले दर्जे पर रहने वाले लोगों, उपेक्षों, शिकार निकाला का प्रिय बनाया। श्री कृष्ण का चरित्र अंतिर ध्रुवीय है। हर कोई उनकी ओर खींचा चला जाता है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले, भक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, भक्त को पाप करे, दूर करे, वही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सामाजिक समता का उदाहरण है। उन्होंने नगर में जन्म लिया और गांव में खेलते हुए उनका बचपन व्यतीत हुआ। इस प्रकार उनका चरित्र गांव व नगर की संस्कृति को जोड़ता है, गरीब को अमीर से जोड़ता है, गोचर से अपदेशक होना,
दुष्ट कंस को मारकर महाराज उग्रसेन को उनका राज्य लौटाना, धनी घराने का होकर गरीब ग्वाल बाल एवं गोपियों के घर घर जाकर माखन चुराना और माखन खाना आदि जो लीलाएं हैं, ये सब भगवान के सबके परम पिता होने के उदाहरण हैं। कंस के भी राक्षसों को पल में मारने वाला अपने प्रिय ग्वालों से पीट जाता है क्या? खेल में हार जाता है क्या? यही है दिव्य प्रेम की स्थापना का उदाहरण। अध्यात्म के विराट आकाश में श्री कृष्ण ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों व ऊंचाइयों पर जाकर ना तो गंभीर ही दिखाई देते हैं और ना ही उदासीन दिखाई पड़ते हैं, अपितु रूप से आने शक्ति से भरपूर है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में नित्य है, गीत है, प्रति है, संपन्न है, हास्य है, रस है और है आवश्यकता पड़ने पर युद्ध को भी स्वीकार कर लेने की मानसिकता। धर्म व सत्य की रक्षा के लिए महायुद्ध का उपदेश है। एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर महाइतिहास रचाने वाला कोई अन्य व्यक्तित्व नहीं हुआ संसार में। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में कहीं किसी प्रकार का निषेध नहीं है। जीवन के प्रत्येक पल को, प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक घटना को समग्रता के साथ स्वीकार करने वाला भाव है। वह तो भक्तों से प्रेम करते हैं तो पूर्ण रूप से उसमें डूब जाते हैं, अगर मित्रता करते हैं तो उसमें पूर्ण निष्ठावान रहते हैं और जब युद्ध स्वीकार करते हैं तो उसमें भी पूर्ण स्वीकृति होती है। महिलाओं के लिए तो भगवान श्री कृष्ण के विचार आज के तथाकथित प्रगतिशाली विचारों से कई ज्यादा ईमानदार और असरदार थे। उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह उनकी इच्छा मुताबिक अर्जुन से करवाया। नरकासुर नाम के अत्याचारी राजा को मारकर उसकी 16,000 बंधक स्त्रियों को समाज में वापस सम्मानजनक दर्जा दिलाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। विश्व के कोने कोने में भगवान श्री कृष्ण की तथा उनकी गीता ज्ञान की गूंज सुनाई दे रही है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख श्रीमद् भगवद गीता निसंदेह श्रेष्ठ है। उनकी भक्ति मोक्षदायक है तथा तो संसार लोग ऐसी श्रेष्ठ अन्य भक्ति न कर अनेक देवी देवताओं तथा अनेकों गुरुओं की भक्ति की ओर क्यों भाग रहे हैं? ये केवल लोगों की अज्ञानता है। भगवान श्री कृष्ण जो चाहे वह कर सकते हैं। वह जीव को अपने आनंद का अधिकारी बनाकर अपने समान केवल भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान में एक अलौकिक आकर्षण है, भेद है, जो ना कि केवल मनुष्य अपितु पशु तथा जलचर को भी व्यतीत कर सकता है। एक मुसलमान जब चोरी से रात को श्री कृष्ण भगवान जी के मंदिर में घुसकर श्री कृष्ण महाराज जी की मूर्ति को चुराने के लिए गया तो उनकी श्री मूर्ति को देखकर ऐसा आकर्षित हुआ कि वह अपना इस्लाम धर्म भी भूल गया और उनका अन्य भक्त बन गया। देवी देवताओं की भक्ति करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और पितरों की भक्ति करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। केवल मेरी भक्ति करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो परम सत्य है। अतः भगवान जी को प्राप्त करना ही मनुष्य का परम उद्देश्य होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं आता। इसलिए आज हमारी इस कथा को हम यहाँ पे विराम देते हैं। तो आप सभी भक्त लोगों को जन्माष्टमी के पावन दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।